Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the non-price competition in the oligopoly chapter. इसके पहले हमने देखा था equilibrium firm और collusive market, that is collusive oligopoly market. And collusive oligopoly market में there are the two types of a market sharing cartel and another one is your सेंट्रलाइज्ड कार्टल. मार्केट शेयरिंग कार्टल में क्या हो देखा था हमने कि जोग्राफिकल एरियाज़ के बेसिस पे क्या करते हैं, एक फर्म दूसरे फर्म से क्या होता है, जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे वो अपने मार्केट को डिवाइड करते हैं. इस फॉर एग्जांपल देर आर द 4 फर्म्स. तो वो 4 फर्म्स क्या करेंगे, उन्होंने मिल के जो है कार्टल फ्रेम किया. कार्टल फ्रेम करने के बाद जो भी मार्केट होगा, जितना भी मार्केट होगा, वो जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे. दैट इज़ नथिंग बट द कार्टल. इसके बाद हमने देखा था सेंट्रलाइज्ड कार्टल. सेंट्रलाइज्ड कार्टल में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द जोग्राफिकल एरिया, सब मिल के एक फिक्स पर्टिकुलर कोटा के हिसाब से, एक लिमिट के हिसाब से अपने अपने आउटपुट मार्केट में सेल करेंगे और अपने अपने आउटपुट मार्केट में सेल करने के बाद फिर क्या करेंगे, वो जो भी प्रॉफिट होगा आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हम पढ़ने वाले हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में. तो व्हाट डू मीन बाय द नॉन प्राइस कंपटीशन? एक होता है आपका प्राइस कंपटीशन और एक होता है आपका नॉन प्राइस कंपटीशन. सिंस प्राइस कंपटीशन होता है आपका नॉन कोलिजिव मार्केट में, और कोलिजिव मार्केट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ अ कोलिजिव मार्केट यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता. क्यों? क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं. प्राइजेस ऑलरेडी डिसाइड किए हैं बिजनेस फर्म्स ने आपस में मिलके. इसलिए क्या करना है, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन करना है. नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, एक्सेप्ट द प्राइस, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़ और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्रोडक्ट के, मार्केट के, सेलर के, सबको हमको यूटिलाइज करना है फॉर व्हाट, फॉर परफॉर्मिंग द कंपटीशन इनटू द मार्केट. नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कंपटीशन कर सकते हैं सामने वाले के, वो सब क्या होते हैं, आपके नॉन प्राइस कंपटीशन में आते हैं. जैसे एडवर्टीजमेंट करो, प्राइस को छोड़ो, जितना ज़्यादा आपने एडवर्टीजमेंट किया उतना ज़्यादा कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, मार्केट से परचेज करेगा. सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो एडवर्टीजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं. क्वालिटीज़ देखो, हम अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं हम अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द बेटर क्वालिटी. तो क्वालिटी को भी लेके क्या होता है, कंपटीशन हो सकता है. सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर अप कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से क्या कर सकता है, कंपटीशन, जिसे बोला जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन. In oligopoly market, the price remains rigid due to the fear about the reaction of their rivals, and increases in the price would not responded, but any decrease will be followed by the similar or at a time a larger reduction in the prices by the rivals. अब तुमने अगर मार्केट में, जैसा मैंने आपको बताया था, एक है मिस्टर ए और एक है अदर फर्म्स. क्लास अगर आपको ये एग्जांपल याद होगा, एक है मिस्टर ए और एक है अदर फर्म. अब हुआ यहाँ पे क्या कि मिस्टर ए अगर जब प्राइस इंक्रीज़ करता है तो अदर फर्म्स कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर प्राइस मिस्टर ए ने इंक्रीज़ किया हुआ है तो अदर फर्म्स भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे. अगर अदर फर्म्स इंक्रीज़ नहीं करते हैं तो कस्टमर्स कहाँ पे आएंगे, फर्म ए से कस्टमर्स आएंगे राइवल फर्म्स के पास, अदर फर्म्स के पास. क्यों? क्योंकि जहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होता है वहाँ पे डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है. तो कस्टमर्स फर्म ए से परचेज़ ना करके अदर फर्म से परचेज़ करेंगे. इसके लिए अदर फर्म्स ने अपने प्राइजेस को इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि कस्टमर्स को उन्हें अट्रैक्ट करना था. अगर इसी जगह पे अगर फर्म ए ने प्राइस रिड्यूस कर दिया तो ये जो अदर फर्म्स देख रहे हो, इन्होंने प्राइस को और ज़्यादा रिड्यूस करना है. इन्होंने अपने प्राइजेस को क्या करना है, और रिड्यूस करना है. जैसे प्राइस पहले था 10 रुपया, अभी फर्म ए ने 7 रुपया प्राइस कर दिया, तो अदर फर्म्स जो है 10 रुपये से 6 रुपया, 10 से 5 या 10 से 4 भी कर सकते हैं. दैट इज़ नथिंग बट द एक्चुअली में द सिमिलर और द टाइम्स लार्जर रिडक्शन इन द प्राइस, एंड सच फियर मेक्स द फर्म स्टिक टू द पर्टिकुलर प्राइस विदाउट एनी फर्दर चेंजेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द पॉसिबल प्राइस वॉर. और यहाँ पे क्या होता है, ये जो फियर के वजह से वो क्या करते हैं, एक स्टिक प्राइस कर लेते हैं. प्राइस स्टिक करना मतलब हमने एक प्राइस डिसाइड करना है कि भाई लोग सब लोग मिलके क्या करना है, यही प्राइस पे अपने अपने आउटपुट सेल करने हैं, ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम. तो होता है स्टिकीनेस ऑफ द प्राइसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्राइस वॉर. लेकिन ओलिगोपोलिस्ट थॉट अवॉइड द प्राइस कंपटीशन
get indulged in the non-price competition or what is called a covert cheating. प्राइजेस को लेके आपस में वॉर करने से अच्छा है कि नॉन प्राइस कंपटीशन में हम क्या करें, कोवर्ट चीटिंग करें. व्हाट डू यू मीन बाय कोवर्ट चीटिंग? वी हैव टू इंडल्ज इन द नॉन प्राइस कंपटीशन और व्हाट इज कॉल्ड अ कोवर्ट चीटिंग. सच competition usually takes the form of a secret discounts, additional facilities or any other secret benefits to the retailers or the final consumers. So ये सब क्या, these are the ways, ये सब एक ways हैं through which we can increase the benefits in the society or you can say you can increase the benefit for the retailers or the final consumers. क्या करो, हमको मार्केट में अपने आउटपुट सेल करने हैं, हमने एडिशनल डिस्काउंट देने हैं. फर्म ए ने डिस्काउंट दिया 10% का, तो अदर फर्म्स ने क्या किया, अदर फर्म्स ने डिस्काउंट दिया 15% का. फर्म ए ने 20% का डिस्काउंट किया, अदर फर्म्स ने 25% का डिस्काउंट दिया. तो ये क्या है, ये एक तरह का स्ट्रैटेजी बोल सकते हो जो हम यूज़ कर सकते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन के लिए. Apart from it, the price may remain stable if the cost of production is identical for the different firms and they all may agree to charge the monopoly price and earn the maximum profit. यहाँ पे होता क्या है, अगर सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, सब लोग एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए और सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिकल प्राइस चार्ज कर सकते हैं, एक मोनोपोली प्राइस चार्ज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. When the cost of production differs, the lowest cost firms are tempted to charge the lower price and in such a situation the cartel may break away. कभी कभी ऐसा होता है क्लास, हमने सबने क्या किया, डिसाइड किया कि हम सब क्या करेंगे, एक ही प्राइस पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, सेल करेंगे. मान लो हमने डिसाइड किया कि हमने अपने गुड्स सेल करने हैं किस पे, 100 रुपये पे. 100 रुपये हमारा प्राइस है, 100 रुपये पे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे. लेकिन यहाँ पे एक फर्म ए है और फर्म ए अपने गुड्स को बनाता है कितने में, 40 रुपये में. फर्म ए अपने गुड्स को प्रोड्यूस करता है 40 रुपीज़ में. इस हिसाब से फर्म ए सोच रहा है कि मैं मार्केट में प्राइस कितना चार्ज करूँगा, 80 रुपीज़. हमने सब ने मिल के क्या डिसाइड किया था, प्राइस कितना चार्ज होगा, 100. लेकिन फर्म ए का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, फर्म ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, उसके हिसाब से फर्म ए जो है सेलिंग प्राइस कम चार्ज कर रहा है. इससे होगा क्या, द कार्टल में ब्रेक्स अवे, द कार्टल में ब्रेक्स अवे. फर्म ए ने क्या किया, कार्टल ब्रेक कर सकता है एंड देयरफॉर द फर्म्स मे नॉट lower the prices but resorts to the non-price competition which may takes the form of a secret discount additional and there are many more things. ये situation को avoid करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि प्राइस को लेके अगर हम कंपटीशन करेंगे तो किसी को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि फर्म ए, माना फर्म ए ने कम में प्रोड्यूस किया लेकिन फर्म ए जो है 100 रुपीज़ ही चार्ज करना चाहिए. Firm A should charge the 100 rupees only despite of a firm A जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है. तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस को लेकर कंपटीशन करने से मतलब नहीं है, बेहतर है कि नॉन प्राइस कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाए. वो आपका फर्स्ट केस है. और सेकंड सिचुएशन जो आपका है, व्हाट इज़ द सेकंड सिचुएशन? द सेकंड सिचुएशन है आपका कोटा का. व्हाट डू मीन बाय द कोटा? The quota under this system, all the firms under the oligopoly reaches an agreement regarding the quota of the output and the prices to be charged. आउटपुट का क्या कोटा होगा और कितना प्राइस हमें चार्ज करना है वो डिसाइड कहाँ पे होता है, अंडर दिस सिस्टम. एक एग्रीमेंट होता है, उसके बीच में हम डिसाइड करते हैं कि अगर मार्केट में 100 क्वांटिटी का डिमांड आएगा और मार्केट में 4 फर्म्स हैं, तो हर एक फर्म क्या करेगा, 25 क्वांटिटीज़ सप्लाई करेगा, तब जाके क्या होगा, 100 क्वांटिटी पूरी होगी. तो ये क्या है, ये हमने इंडिविजुअल फर्म्स का क्या कर दिया, एक कोटा डिसाइड कर दिया है. इंडिविजुअल फर्म्स का क्या किया हमने, यहाँ पे एक कोटा डिसाइड कर दिया. हो सकता है ये कोटा चेंज भी हो जाए, ये कोटा चेंज भी हो सकता है. जैसे ए, बी, सी और डी के केस में मान लो डिमांड आया मार्केट से 100 क्वांटिटी का, हो सकता है ए 30 क्वांटिटी सप्लाई करे, 20 ये करे, 15 ये करे और बाकी का रिमेनिंग 35 क्वांटिटी डी क्या कर दे, सप्लाई कर दे. तो ये सिचुएशंस होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे. एंड इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन इज़ द सेम फॉर ऑल द फर्म्स अंडर द कार्टल, देन देर विल हैव अ
monopoly solution whereby they charge the maximum possible prices and they share the market equally. अगर उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है तो बेहतर है कि मोनोपोली वालों जैसा मार्केट से प्राइस चार्ज करो, और उससे होगा क्या, सबको बेनिफिट होगा, सबको प्रॉफिट होगा. द कोटा ऑफ द आउटपुट दैट ईच फर्म वुड सिक्योर इन द कार्टेल डिपेंड्स अपॉन इट्स पास्ट रिकॉर्ड एंड निगोशिएटिंग स्किल्स. जो डिसाइड करना है कार्टेल में, अपने अपने कोटा जो है इंडिविजुअल फर्म्स डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पास्ट रिकॉर्ड एंड निगोशिएटिंग स्किल्स. अनदर अरेंजमेंट कुड बी ऑफ द डिवाइडिंग द मार्केट रीजन वाइज. Once the market are thus divided, the firm is free to decide the price and also introduce the changes in the product. यहाँ पे क्या हो रहा है, अनदर अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं हम, मार्केट को रीजन वाइज क्या कर दें, डिसाइड कर दें, डिवाइड कर दें. व्हाट डू मीन बाय डिवाइडिंग और डिसाइडिंग बाय दी रीजन वाइज, कि ईस्ट का फेस तुम देख लो, वेस्ट साइड हम देखेंगे, नॉर्थ साइड कोई और देखेगा, साउथ साइड कोई और देखेगा. अगर हम कंट्री की बात करें सच एज इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, लेट्स से इंडिया का है, एक कंट्री है. तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है एक फर्म देखेगा, वेस्टर्न पार्ट एक फर्म देखेगा, नॉर्थ साइड का कोई और देखेगा, साउथ साइड का कोई और देखेगा. ऐसे करके हम पूरे इंडिया को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे. दैट इज़ नॉट नथिंग बट द डिवाइडिंग द मार्केट, डिवाइडिंग द इंडियन मार्केट रीजन वाइज. And once the markets are thus divided, the firm is free to decide the price and also introduce the changes in the product. एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि महाराष्ट्र में कौन सेल करेगा, गुजरात में कौन सेल करेगा, राजस्थान में कौन सेल करेगा, तो रीजन वाइज हमने डिसाइड कर लिया कि ये रीजन में हम रहेंगे या वो स्टेट में हम रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने प्राइजेस को डिसाइड कर सकते हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, द कार्टल्स आर बाउंडेड टू ब्रेक if the cost of production differs between the firm and the low cost firm always tempted to violate the rules. अगर हमने बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं बनाया, देखो क्या होता है क्लास, पता है कि जब भी हम कार्टेल फॉर्मेशन की बात करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं या कोटा की बात करते हैं, कार्टेल फॉर्मेशन और कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बनता है. और वो एग्रीमेंट में क्या होता है, एक स्पेसिफिकली डिसीजन लिखा होता है, स्पेसिफिकली ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द पॉलिसी, सब चीज़ें वहाँ पे प्रिंटेड होती हैं कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सा फर्म कितना क्वांटिटी बेच सकता है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई करेगा, उसको कितना PSR दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा. और बहुत सारी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी वो एग्रीमेंट में क्या होती हैं, बनी होती है, जिसपे हर एक इंडिविजुअल फर्म क्या करता है, सिग्नेचर करता है. तो उसे इफ़ अगर बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है और यहाँ पे एक फर्म है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबका डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डिफरेंट है, और यहाँ पे एक फर्म है जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो डेफिनेटली ये फर्म क्या करेगा, रूल्स को वॉयलेट करेगा. एज डिस्कस्ड अर्लियर, द कार्टेल में सुपरफिशियली appears to function well but in reality may resort to the various practices to acquire the advantage and acquire the large market and to earn the more profit. ये जो लो फर्म है, हमारे एग्जांपल में थे मिस्टर ए. लो फर्म मिस्टर ए ने क्या किया था, 40 रुपये इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था और मार्केट में प्राइस हमने क्या डिसाइड किया, 100. सब के सब जो है 100 पे अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं. लेकिन ये मिस्टर ए जो हैं, जिन्होंने 40 रुपये में अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 40 रुपये में अपने आउटपुट बनाए हैं, ये सोच रहे हैं मार्केट अपना गुड्स बेचेंगे कितने में, 80 रुपये में. मार्केट में अपने गुड्स को सेल करेंगे 80 में. अब 80 में मार्केट में सेल करेंगे, एग्री, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लो कॉस्ट फर्म जो है मिस्टर ए, वो ब्रेक कर रहा है रूल, वो रूल को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है. और मिस्टर ए ट्राई करेगा क्या, लार्जर मार्केट को एक्वायर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की. तो ये चीज़ें क्या हैं, दिस आर द सिचुएशन जो हो सकती हैं कोलिजिव मार्केट में भी. देन देयर आर द सर्टन कार्टल्स फॉर्म्ड विच इन द रिसेंट ईयर कुछ कार्टल्स यहाँ पे फॉर्म्ड हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल विटामिन कार्टेल फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय दी ऑल द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ विटामिन फ्रॉम द बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, विच इज़ ऑपरेटेड फ्रॉम द 1989 टू 1999. तो यहाँ पे इंटरनेशनल विटामिन कार्टेल बना, जो विटामिन प्रोवाइड करने वाली कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और अपने ग्रुप के हिसाब से एज़ पर देयर डिमांड दे आर गोइंग टू सप्लाई देयर क्वांटिटीज़ इनटू द मार्केट, और वो भी एक प्रपोर्शन उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, वही प्रपोर्शन में. फिर सेकंड है आपका बियर कार्टेल, जैसा देख सकते हो जो नीदरलैंड में था. ग्लास प्रोडक्ट, दैट इज़ फ्लैट ग्लास मैन्युफैक्चरर्स, एंड द ग्लास इज़ यूज्ड एज एन इनपुट as double glazing and the safety glasses, and the cartel was formed by the manufacturer from the Japan,
देन ड्रग्स कार्टल इन द मैक्सिको एंड कोलंबिया, सीमेंट कार्टल। सो हर एक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, एक कार्टल मिलेगा, एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप मिलेगा जो ग्रुप ने ऑलरेडी हमारे प्राइजेस और द क्वांटिटीज़ को डिसाइड किए कि कौन सी फर्म कितना क्वांटिटी प्रोवाइड करेगी एक फिक्स पर्टिकुलर प्राइस पे। सो दीज आर द सर्टन इंडिकेटर्स, दीज आर द सर्टन कार्टल्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए। नाउ द नेक्स्ट वन, इन इंडिया द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज सोल्ड इन द ओलिगोपोली मार्केट आर द पोटेंशियल मेंबर्स फॉर द cartelization. It is feared that the airline companies may enter into the implicit collusion for the undertaking common measures to reduce their cost and increase the profit by increasing the fare. Mostly it is happening कि बहुत बार बोला जाता है कि यहाँ पे implicit collusion होता है। implicit collusion means what? ऑफिशियली वो नहीं बताएंगे सबको कि हम सब मिले हुए हैं, ऑफिशियली वो नहीं बताएंगे कि हम सब मिले हुए हैं, हमने एक ही प्राइस चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, और हम क्या हैं, एक फ्रेम, एक कार्टल में है, एक कॉलेजिव कार्टल के पार्ट है, एक कॉलेजिव मोनोपोली के पार्ट है, एक ग्रुप के पार्ट है, वो ऐसा बताएंगे नहीं। बट एक्सप्लिसिट में क्या होता है, ऑफिशियली उन्होंने बताया होता है कि हम सब मिल के एक ग्रुप बनाए हुए हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर कार्टल फॉर्मेशन, एंड वो ग्रुप में जो भी प्राइस डिसाइड होगा उस पर कस्टमर को परचेज करना होगा। तो यहाँ पे वैसा सिचुएशन नहीं है। सीमेंट, स्टील, टायर, ट्रक्स इंडस्ट्रीज आर द एलिजिबल टू हैव द फॉर्म इम्प्लिसिट कार्टल। देखो ये एक्सप्लिसिट कार्टल क्या होता है पता है, एक्सप्लिसिट कार्टल जो है दुनिया के नज़रों में क्या होता है, ऑफिशियली होता है। ऑफिशियली हर सबको पता है, सबको पता हो जाता है कि इतने फर्म्स क्या हैं, इतने बिजनेस फर्म्स ये कार्टल के पार्ट्स हैं, और इन्होंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज क्या है कार्टल के थ्रू या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, इम्प्लिसिट कार्टल में उन्होंने ऑफिशियली उन्होंने बताया नहीं है, म्यूचुअली आपस में क्या हुआ है, उनका एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअली उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं इतने प्राइस पे बेचूंगा, तुम भी लगभग उतने ही प्राइस पे बेचना है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में स्टेबल हो सकते हैं, मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कार्टल फॉर्मेशन और कॉलेजिव कार्टल के केस में सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट और यू कैन से द इम्प्लिसिट एग्रीमेंट्स होते हैं, जहाँ कहाँ पे कौन से केसेस में, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील, ट्रक, टायर, दिस आर द सर्टन कार्टल्स, दिस आर द सर्टन मार्केट जहाँ पे हमारा इम्प्लिसिट कार्टल क्या होता है, बनता है। एंड द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ऑफ द इंडिया हैज़ अ प्रोविजन फॉर द सर्वल पनिशमेंट्स फॉर द कार्टल्स। अगर तुमने बिना कार्टल फॉर्म किए इम्प्लिसिट वे में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो, तो वहाँ पे कंपटीशन एक्ट 2002 क्या करेगा इंडिया की, इट हैज़ अ प्रोविजन फॉर द सर्वल पनिशमेंट ऑफ। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज योर फिगर 6.6, दैट इज अ प्राइस लीडरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस लीडरशिप? In a free or open oligopoly market, there is always a fear of a price war which is beneficial for the consumer but not the producer. कभी कभी क्या होता है, प्राइस वॉर की जगह पे क्या होता है, हम जब आपस में प्राइस वॉर करते हैं, दो प्रोड्यूसर्स आपस में जब वॉर करते हैं, प्राइस को लेके लड़ते हैं, प्राइस को लेके कि हम इतने प्राइस पे सेल करेंगे, हम उतने प्राइस पे सेल करेंगे, तो वो सिचुएशन का बेनिफिट कौन उठाता है, कंज्यूमर। ऑन द वे ऑफ द अवॉइडिंग सच अननेसेसरी कॉम्पिटिशन सिचुएशन is to have a lead firm which influences or decides the price and thus becomes a leader of the deciding prices. आपस में लड़ने से अच्छा है हम क्या करते हैं, एक फर्म चूज़ करते हैं जो हमसे ज़्यादा बेटर हो, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, शेयर ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो ऐसे फर्म को चूज़ किया जाता है और उसे फ्रेम किया जाता है, उसे टैग दिया जाता है किसका, लीडर का। एंड ये लीडर फर्म क्या करेगी, जो भी प्राइस डिसाइड करेगी, बाकी के फर्म्स क्या करेंगे, उसे एज इट इज़ फॉलो करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली ऑफ द प्राइस लीडरशिप, कि एक लीडर फर्म, इंडिविजुअल फर्म क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन से प्राइजेस में मार्केट में हमें गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना है, एंड अकॉर्डिंगली जो भी उसके फॉलोअर्स होंगे, जो भी अदर फर्म्स होंगे, जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो पर्टिकुलर मार्केट के जिनका मार्केट शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, सेल कम है, बिजनेस कंडीशंस उतने अच्छे नहीं है, वो सब क्या करेंगे, ये मार्केट लीडर के प्राइजेस को फॉलो करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट द प्राइस लीडरशिप इज। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू गोइंग टू सी यहाँ पे, वन ऑफ द वे ऑफ अवॉइडिंग सच अननेसेसरी इज नथिंग बट द फॉर्मिंग ऑफ द कार्टल ओनली। सो प्राइस टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ज़रा ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अ प्राइस लीडरशिप। सो जैसा मैंने बताया, प्राइस लीडरशिप के केस में क्या होता है,
प्राइस लीडरशिप के केस में एक फर्म जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, एक फर्म जिसके सेल्स ज़्यादा हैं, एक फर्म जिसके पास रेवेन्यू अच्छी है, एक फर्म जिसका एक्सपांशन है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, और किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर में अगर वो लीडर है अदर फर्म के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाता है, प्राइस लीडर हो जाता है। एंड जो भी वो प्राइसेस डिसाइड करेगा, अदर कंपनीज भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली वो प्राइसेस को फॉलो करेंगे। दैट इज़ नथिंग बट द सिचुएशन। तो दिस इज़ आवर क्लास। इफ़ यू कैन सी टुडे वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ था। नाउ कोलिजियो मार्केट और कोलिजियो ओलिगोपॉली हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्राइस लीडरशिप, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, जो भी प्रीवियस वीडियोज़ है उसे जाके रिवाइज करो, उसे देखो, एंड विल गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।